ये -6 से स्टार्ट करेगा, ये -5 है, ये -4 है, तो यहाँ से लेके वो 1 कम तक प्रिंट करेगा। अगर आपने -6 से -4 लिखा है तो -6 से -5 तक ही चलेगा, यानी 1 कम। -4 से 1 कम क्या होता है? -5 होता है नेगेटिव में, तो -6 और -5 को प्रिंट कर देगा। अब हम ट्यूपल पे कुछ इंटरनल बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं कि एक तो हो गया आपको प्रोग्राम लाना पड़ेगा अगर लेंथ प्रिंट करनी है उसकी, और जो फंक्शनैलिटीज़ बार बार यूज होती हैं, पाइथन क्या करता है कि उसके लिए ऑलरेडी कुछ मेथड्स बना के, फंक्शन बना के आपको दे देता है कि इन्हें आप यूज़ करेंगे तो अपना कार्य आसानी से कर पाएंगे। जैसे आप किसी ट्यूपल की लेंथ प्रिंट करनी है तो हम क्या लिखेंगे? ट्यूपल हमारे पास ऑलरेडी है, हमने लिखा लेंथ ऑफ ट्यूपल, तो लेंथ प्रिंट हो जाएगी, यानी 5 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। एक होता है ट्यूपल, जैसे आपको ट्यूपल को, किसी ट्यूपल को बनाना है, एम्प्टी ट्यूपल को क्रिएट करना है, तो आप कैसे लिखेंगे? कोई भी वेरिएबल का नाम लेंगे और ट्यूपल फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो ये एम्प्टी ट्यूपल बना के इसमें स्टोर कर देगा। तो आगे जब भी यूज़ करना होगा तो आपको केवल ये अपना वेरिएबल नेम यूज़ करना है, तो ये ट्यूपल बन गई आपकी अपने आप। जैसे आपको इस ट्यूपल को यहाँ पे हम इसका यूज़ तब करते हैं हमें कोई खाली ट्यूपल बनानी होती है, और अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू रख के बनाना है तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, ट्यूपल बन जाएगी आपकी। या 1 2 3 1,2,3 लिखेंगे तो ट्यूपल बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कोई स्ट्रिंग रखें और उसकी जो एक एक कैरेक्टर है वो अलग अलग उसके एलिमेंट बन जाएँ, तो उसको ऐसे स्टोर करेंगे तो ये AEIOU अलग अलग बन गए। अगर आपको कोई भी लिस्ट, यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है उसे आपको ट्यूपल में कन्वर्ट करना है तो आप ट्यूपल फंक्शन यूज़ करेंगे। ट्यूपल की जो पैरेंथेसिस हैं उसके अंदर आप अपनी लिस्ट को रख देंगे, तो क्या बन जाएगी? ट्यूपल। इसको आपने ट्यूपल फंक्शन लगाया और एक वेरिएबल में स्टोर किया, तो उस वेरिएबल से आप बाद में एक्सेस कर सकते हैं, और ये क्या बन गई? ट्यूपल। जैसे आपको बनाना है ट्यूपल को स्टार्टिंग के जो 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं उनसे, या होल नंबर जो होता है, रेंज ऑफ 5 हमने लिखा तो 0 से लेकर 4 तक एक ट्यूपल बना देगा। काउंट करना है कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम तक गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द ट्यूपल, यानी कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट इस ट्यूपल में कितनी बार आ रहा है, तो काउंट किसको करना है? 10 को। तो 10 कितनी बार आया यहाँ पे? तो 3 बार आया, 3 बार प्रिंट कर दिया। 90 काउंट करना है, 90 इसमें नहीं आया तो 0 प्रिंट कर दिया। इंडेक्स, अगर किसी एलिमेंट की इंडेक्स चाहिए, 30 की इंडेक्स चाहिए तो बता देगा ये सेकंड इंडेक्स है। 90 का इंडेक्स, क्योंकि 90 एग्जिस्ट नहीं करता तो वैल्यू एरर आ जाएगी। और कुछ फंक्शन है सॉर्टेड, अगर आपको कोई भी ट्यूपल को सॉर्ट कर रहा है तो सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करिए, तो ये आपके अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होगा। अब मिनिमम फाइंड करना है तो मिन ऑफ ट्यूपल लिखेंगे तो उसमें जो मिनिमम एलिमेंट होगा 9 वो आ जाएगा। मैक्सिमम में जो मैक्सिमम एलिमेंट 87 वो आ गया। सम में इसका जो सम होगा 235 वो आ जाएगा। ट्यूपल असाइनमेंट ऑफ ट्यूपल यूजफुल बी। असाइनमेंट, अगर सपोज आपको कोई नंबर 1, नंबर 2 आपने ट्यूपल बनाई और उसमें ये 2 नंबर रख दिए तो ये इसमें पे असाइन हो जाएंगे, यानी आपकी जो इस ट्यूपल में ये 2 नंबर आ गए। ऐसे आपके पास ये ट्यूपल एक ऑलरेडी बनी हुई है, इससे आपने वेरिएबल सेव किया तो रिकॉर्ड में क्या आ गया? रिकॉर्ड एक आपने ट्यूपल बना ली और आपने क्या किया कि इस ट्यूपल को यहाँ पे आप 3 नए वेरिएबल बनाना चाहते हैं, उसमें अपना डेटा डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको असाइन कर देंगे तो इसमें नेम में आ जाएगा ये, रोल नंबर में ये, सब्जेक्ट में ये आ जाएगा, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड में है और रिकॉर्ड यहाँ पे आपने इक्वल में कर दिया तो रिकॉर्ड में जो भी होगा करस्पॉन्डिंग वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। नेम आप प्रिंट करेंगे तो ये आएगा, रोल नंबर ये, सब्जेक्ट ये। जैसे सपोज आप ABCD को ट्यूपल बना के उसमें 3 वैल्यू सेव कर रहे हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे कम पड़ गई तो ये वैल्यू एरर आ जाएगी। वैसे हमने यहाँ पे num3 में 10 + 5 सेव कर रहे हैं, num4 में 20 + 5 सेव कर रहे हैं, तो यहाँ 15 आ जाएगा num3 में और num4 में आ जाएगा 25। नेस्टेड ट्यूपल में ट्यूपल के अंदर ट्यूपल होती है। नेस्टेड मीन्स होता है कि उसके अंदर वो, कि सपोज ट्यूपल के अंदर ट्यूपल, लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो उसको नेस्टेड कहा जाता है। या फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चलना, जैसे ये ट्यूपल है, ये हमारी लार्जर ट्यूपल हो गई, इसके अंदर एक ट्यूपल ही हो गई, 2 ट्यूपल, 3 ट्यूपल, 4 ट्यूपल ही हो गई। इन 4 ट्यूपल को बांधने के लिए एक हमें
बड़ी ट्यूपल चाहिए होगी, वो बड़ी ट्यूपल है ये, यानी इसके पहले एक पैरेंथेसिस है और एंड में एक पैरेंथेसिस है। इसके अंदर 4 ट्यूपल आ गई, ये सेव हो गया। और फिर जब हम इसे प्रिंट करेंगे लूप लगा के, फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर ट्यूपल की जो लेंथ है वहाँ तक जो भी आई आएगा तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे आप, जब भी st ऑफ आई लिखेंगे, यानी st ऑफ 0, st ऑफ 1, st ऑफ 2, st ऑफ 3, यहाँ पे आई की वैल्यू चल रही है 0, 1, 2, 3 पे, तो आई 0 कैसे प्रिंट करेंगे, st ऑफ 0 उठ के ये ट्यूपल आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे जब आप st ऑफ 0 तो पहले ट्यूपल आ गई st ऑफ 1, ऐसे करके। तो आप st ऑफ 0 का भी 0 चाहते हैं तो वो ये आ जाएगा, st ऑफ 0 का 1 चाहते हैं तो ये आ जाएगा, st ऑफ 0 का 2 चाहते हैं तो ये आ जाएगा। तब जब यहाँ पे आई की वैल्यू 0 चल रही होगी, और जब लूप दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा st ऑफ 1, अब 1 में आपको 0 चाहिए तो 1 0, 1 में दूसरा चाहिए तो 1 1, 1 में तीसरा चाहिए तो ऐसे करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो भी आई आ रहा हो, सपोज 0 आ रहा होगा, उसका हमने 0 प्रिंट कर दिया, उसका हमने 1 प्रिंट कर दिया यानी ये, और उसका हमने ये 2 प्रिंट कर दिया यानी ये। जैसे सपोज यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है तो उसका हम 0 प्रिंट कर रहे हैं, 0 का ही 1 प्रिंट कर रहे हैं, 0 का ही 2 प्रिंट कर रहे हैं, यानी ये तीनों प्रिंट होके आ गए। फिर आई की वैल्यू दूसरी बार में 1 होगी तो 1 का हम 0 प्रिंट कर रहे हैं, 1 का हम 1 प्रिंट कर रहे हैं और 1 का हम 2 प्रिंट कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम अपना डेटा प्रिंट कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिक्शनरीज। डिक्शनरी को कैसे बनाया जाता है। डिक्शनरी बेसिकली आपका होता है की वैल्यू पेयर जो आप अपना रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें आप चाहें तो रिकॉर्ड को ऐसे रखते हैं कि स्टूडेंट का नेम ये हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर ये हो गया, स्टूडेंट का मार्क्स ये हो गया। तो जो इसमें 2 सेट होते हैं, की एक होता है वैल्यू। डिक्शनरी होती है आपकी बेसिकली मैपिंग, यानी मैचिंग होती है आपकी एक प्रकार से। जैसे ये हो गई आपकी, ये एक एग्जांपल हो गया डिक्शनरी का। इसमें मोहन के 95 मार्क्स हैं, राम के 89 मार्क्स हैं, सुहेल के 92 मार्क्स हैं और संगीता के 85 मार्क्स हैं। तो ये हो गई आपकी की, और ये हो गई की वैल्यू। ये हो गया पहला की वैल्यू पेयर, ये दूसरा की वैल्यू पेयर है, ये तीसरा की वैल्यू पेयर है। और डिक्शनरीज को हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। तो ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो डेटा आपका एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगा। अगर आपको खाली डिक्शनरी बनानी है एम्प्टी, तो आप डिक्ट फंक्शन यूज़ करते हैं तो आपकी एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। अब इसमें जब भी डेटा स्टोर करना होगा तो इसमें ऐसे डेटा स्टोर कर देंगे। अब डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं, जब इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्डरिंग यूज़ नहीं करते कि लिस्ट और ट्यूपल की तरह। इसमें हम डायरेक्टली ये की यूज़ करते हैं और हमें उठ के उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे मैंने लिखा डिक्ट 3 ऑफ राम, तो राम की जो वैल्यू होगी वो उठ के यहाँ आ जाएगी। डिक्ट 3 ऑफ संगीता, तो संगीता के जो भी मार्क्स होंगे यहाँ आ जाएंगे। डिक्ट 3 ऑफ श्याम, अगर श्याम एग्जिस्ट नहीं कर रही यहाँ पे, श्याम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे किसी का नाम, तो क्या आएगा की एरर, यानी आप गलत की डाल रहे हैं। वहाँ पे इंडेक्स एरर आता था, आप गलत इंडेक्स डाल रहे हैं, यहाँ पे डिक्शनरी में की एरर आता है। डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल होती है, यानी इसमें आपको भी नया म्यूटेबल का क्या होना चाहिए कि नया आइटम ऐड कर सकें और जो कोई एग्जिस्ट कर रहा है उसको मॉडिफाई कर सकें। तो यहाँ पर नया आइटम ऐड कर सकते हैं। कैसे, सपोज डिक्शनरी में कभी भी नया आइटम ऐड करना होता है तो ऐसे ऐड करते हैं। डिक्शनरी का नाम, नई की और उसकी वैल्यू। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो एक नई एंट्री बन जाएगी, मीना और मार्क्स 78। ये तो हो गया कि नया ऐड करके म्यूटेबल बताया। म्यूटेबल का दूसरा एग्जांपल क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको मॉडिफाई करना है। जैसे ये 4 हो गए आपके, सुहेल के मार्क्स को अपडेट करके 93.5 करना है। अभी सुहेल के मार्क्स 92 है, इसे ये करना है। तो हमने क्या लिखा, डिक्ट 1 ऑफ सुहेल 93.5, तो ये यहाँ पे अपडेट हो गया।